अच्छा स्टूडेंट, देखो हमने ये पढ़ लिया था कि रिज्यूम करते हैं क्लास को। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया था कि हमारे पास जो हाइपोथेसिस है वो लीनियर है अभी इस वक्त, और सिंगल वेरिएबल है थीटा नॉट थीटा वन। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये है कि जो डेटा गिवन है इसको देखते हुए हमें यहाँ पे थीटा नॉट और थीटा वन निकालना है, और इस तरह निकालना है कि जो इसका कॉस्ट फंक्शन है जी, जो मैंने अभी लिखा था कॉस्ट फंक्शन थोड़ी देर पहले, वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, और वो मिनिमाइज होने का तरीक़ेकार जो है वो सिर्फ इसके ऊपर इंहिसार करता है कि वो हमारे पास थीटा नॉट और थीटा वन जो है बेस्ट तरीके से हासिल हो जाए। ठीक, तो अब ये चीज़ के कौन सा थीटा और थीटा वन, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन डिपेंड करती है थीटा और थीटा वन के ऊपर, तो कौन सा थीटा नॉट और थीटा वन बेहतर होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, वो हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। इस बात को समझाने के लिए इन्होंने यहाँ पर बेहतर का मतलब है डायरेक्ट कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो जाए। इन्होंने कहा है, देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक थीटा नॉट और प्लस थीटा वन एक्स है, सिंगल वेरिएबल, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की। एक समझाने के लिए उन्होंने ये कहा, कहता है अगर हम इनमें तीन डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर हम कुछ इस तरह से वैल्यूज लेते हैं कि थीटा नॉट, ये तुक्के से ले रहे हैं, यानी तुक्के से मुराद है अपनी मर्जी से असम्पशन कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन यही है कि हम अपनी मर्जी से कैसे ले सकते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम उसको जो है इम्प्रूव करेंगे अभी। और ज़ाहिर लोगों ने इसको छोड़ा नहीं होगा ऐसा कि मैं रैंडमली अगर लेता रहूँगा ऐसे थीटा जैसे इन्होंने लिया है, तो हम तो कभी भी तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बेहतर है, क्योंकि हर दफ़ा उससे बेहतर मिलने के चांसेस मौजूद होंगे। तो फाइनल वर्जन की सबसे बेहतर कौन सा होगा वो हमें ढूंढना है। तो खैर वो तो भी हम ढूंढ लेंगे, पहले उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो कहता है कि अगर हम थीटा नॉट और थीटा नॉट 1.5 और थीटा वन जीरो ले लेते हैं, थीटा वन जीरो ले लिया हमने, तो आपको अंदाजा है कि ये कैसी लाइन बनेगी। यानी अगर मैं लाइन बनाऊं, ये हाइपोथेसिस वाली लाइन अगर इन दोनों वैल्यूज के बेसिस, इसका मतलब आपने ये वाली चीज़ खत्म कर दी, क्योंकि थीटा वन जीरो कर दिया और थीटा नॉट जो है वो 1.5 है। इसका मतलब है कि आपकी लाइन थ्रू आउट इस तरह से डिज़ाइन होगी। सही है, ये इस तरह से थ्रू आउट लाइन डिज़ाइन हो जाएगी आपकी। यानी आप x की कोई भी वैल्यू देंगे इसको, यकीनन x की कोई भी वैल्यू देंगे इसको आप, तो आपको थीटा नॉट ही आंसर में मिलेगा। तो उस बेसिस पे आपको जो आंसर मिलेगा 1.5, तो थीटा x की कोई भी वैल्यू आप उसको दें, आंसर आपको जो है वो 1.5 ही मिलेगा। तो ये वाली लाइन इस वक्त आपका हाइपोथेसिस होगी, यानी आपके हाइपोथेसिस की जो इक्वेशन बनेगी इस सूरत में अगर आप ये दोनों दे देते हैं, तो वो बेसिकली आपके पास आएगा एच थीटा, यानी एच ऑफ थीटा x विच इज इक्वल टू 1.5। ये कांस्टेंट वैल्यू की इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को थीटा को जीरो कर देते, थीटा नॉट को जीरो कर देते हैं और थीटा वन जो है 0.5 है, तो इस बेसिस पे आपके पास जो इक्वेशन बनेगी 0.5 है, यानी आप जो भी x देंगे उसका आधा आंसर निकलेगा। एक यहाँ वैल्यू आएगी, एक यहाँ वैल्यू आएगी, इस तरह से तीन देंगे तो 1.5 पे आंसर जाएगा। तो कोई लाइन जो है कुछ इस तरह की डिज़ाइन होगी। मैं एक रफली लाइन डिज़ाइन कर रहा हूँ अपनी जो आइडिया उससे, तो ये लाइन डिज़ाइन होगी। जीरो से इसलिए पास कराया है कि थीटा नॉट जीरो के बराबर है। तो अब जो हाइपोथेसिस ये लाइन होगी, यानी जो भी डेटा उसकी लाइन है, और उस बेसिस पे अगर आप कहते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो क्लियरली यहाँ मेंशन है, थीटा ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, अब क्या हाइपोथेसिस बनेगा कि थीटा नॉट तो जीरो हो जाएगा और आपके बाद 0.5 ऑफ एक्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपका इस वक्त इस वाले हाइपोथेसिस, और यहाँ पे अगर जाएंगे तो इस बेसिस पे आपके पास जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल क्लियर है कि स्टार्ट तो डेफिनेटली वन से होगी, क्योंकि थीटा नॉट ये है, और उसके बाद जब आप वैल्यू वन देंगे तो 1.5 पे आप चले जाएंगे, और जब वैल्यू टू देंगे तो आपके पास वैल्यू जो है वन आएगी तो आप टू पे चले जाएंगे। इस तरह से आप इसको इंक्रीज कर रहे होंगे। तो आपके पास ये मैं अपने आइडिया से बना रहा हूँ, यानी कि कैलकुलेशन, इस पर कोई इतनी नजर मसले वाली बात नहीं। ये लाइन आपकी डिजाइन होगी और इस पर जो आपका हाइपोथेसिस होगा वो होगा एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइपोथेसिस में थीटा की वैल्यू वन आ जाएगी प्लस, और ये आ जाएगा आपके पास 0.5 ऑफ एक्स। अभी तो हम नहीं कह सकते कौन सा बेहतर है कौन सा, क्योंकि डेटा तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, और डेटा ये जो आपने थीटा नॉट थीटा वन निकाला है ये डेटा के बेसिस पे निकालेंगे, जो डेटा आपको गिवन होगा उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन समझा रहा है कि डिफरेंट किस्म के हाइपोथेसिस जो है वो ये हैं, ये मॉडल आप तैयार करने के लिए जा रहे हैं या ये मॉडल बनाने के लिए आप जा रहे हैं।
सही है। अगर आगे की तरफ बढ़े हम, ज़ाहिर है आस्ते आस्ते हम अपने मॉडल को बनाना भी सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड। बेसिकली वो इस पूरे सिनेरियो में ये समझाया इसने कि ये हमारे लीनियर मॉडल का हाइपोथेसिस ये होता है, और उस मॉडल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थीटा नॉट और थीटा वन ही होता है। थीटा नॉट और थीटा वन के अलावा कुछ भी नहीं है अगर सिंगल वेरिएबल्स है। अगर एक वेरिएबल और हो जाएगा तो थीटा टू भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वेन एवर यू आर एबल टू फाइंड द थीटा नॉट और थीटा वन बाय यूजिंग योर ओन डेटा, ट्रेनिंग डेटा, तो दैट वुड बी द योर मॉडल। और जो थीटा होगा कहीं कुछ भी निकाल लो, नहीं जो बेस्ट होगा वो बेसिकली सेलेक्ट किया जाएगा। बेस्ट के लिए पीछे भी हम अभी ज़ाहिर पूरी साइंस है वो हम देखेंगे। तो उसने कहा कि भाई देखो अगर ये वाली लाइन है तो इसमें हमने थीटा नॉट और थीटा वन ही कैलकुलेट किया। थीटा नॉट और थीटा वन कैलकुलेट करके हमने कहा ये बेस्ट लाइन है। तो वो लाइन जो है अभी इस वक्त हम ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से कैलकुलेशन कैसे होगी, हाउ टू फाइंड द कैलकुलेशन। तो आइडिया क्या है लीनियर इक्वेशन के कॉस फंक्शन के पीछे? कॉस फंक्शन बता दिया मैंने। कॉस फंक्शन बेसिकली वही है जे थीटा इज इक्वल टू एच ऑफ थीटा माइनस वाई होल स्क्वायर। अभी सिर्फ एक दो चीज़ें और ऐड हो जाएंगी कॉस फंक्शन में, वो भी हम हासिल कर लेंगे। चूज थीटा वन एंड थीटा टू, और सुनिएगा, choose theta 1 and choose theta 2 so that h of x is closely to y। यानी इस तरह का ढूंढें ये वाली वैल्यू कि वो y के क्लोज हो। y के क्लोज होगा तो उसका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। फॉर आवर ट्रेनिंग एग्जांपल x, y, फॉर फॉर्मुलाइज वी वांट टू सॉल्व अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, और वो क्या है, h थीटा ऑफ x माइनस y का होल स्क्वायर हमें मिनिमाइज करना है। बेसिकली एक इनका जो सम आना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए। सवाल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। जी वलीद भाई सवाल पूछ लें। सर ये y क्या क्लोज होने, y के क्लोज होने इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ और मैथमेटिकल भी समझा देता हूँ कि बेसिकली आपके पास ये डेटा है, ये एक x है, और सुनिएगा ये x है, x की कोई एक वैल्यू है, ये x की कोई दूसरी वैल्यू, x यानी जो एक्चुअल, ये मैं समझाता हूँ, x यानी जो डेटा आपका दिया हुआ होता है इसमें एक x होता है और एक y होता है, यानी टारगेट वैल्यू और x की वैल्यू। मिसाल के तौर पे 3 पे कुछ वैल्यू दी हुई है, उसके बाद 5 पे कुछ वैल्यू दी हुई है, फिर 7 पे कुछ वैल्यू दी है। तो यहाँ पे इसका मतलब x यहाँ पे 3 पे कोई वैल्यू दी हुई है, 5 पे कोई वैल्यू दी हुई है। एक्चुअल में y यहाँ पे 3 पे मिसाल के तौर पे इस जगह पे है, एक्चुअल में 5 पे वैल्यू मिसाल के तौर पे इस जगह पे, फिर उसके बाद 7 है, 7 पे वैल्यू मिसाल के तौर पे इस जगह पे। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था। अब आपने तय कर लिया कि मेरा इन तीन के लिए हाइपोथेसिस ये है, और सुनना ये हाइपोथेसिस ये है, इन तीनों के लिए आपने एक थीटा नॉट और थीटा वन निकाला, थीटा नॉट और थीटा वन आपने कैलकुलेट कर लिया। अब थीटा नॉट थीटा वन जो कैलकुलेट किया आपने, जिसकी वजह से ये लाइन बनी है, अब ये अच्छी है नहीं है वो कॉस फंक्शन पर डिपेंड करता है कि आपका जो हाइपोथेसिस है। अब देखें x जो यहाँ पे 3 था, इसकी वैल्यू क्या थी, 3 थी, उस x3 के ऊपर हाइपोथेसिस से वैल्यू ये कैलकुलेट हो रही है, जो अभी मैंने यहाँ पे शो की है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, ये वैल्यू, ये हाइपोथेसिस, और इसी 3 पे एक्चुअल वैल्यू ये थी, तो डिफरेंस आ रहा है ना ये। उसके बाद 5 पे एक्चुअल वैल्यू जो है ये कैलकुलेट होगी, हाइपोथेसिस वैल्यू ये कैलकुलेट होगी, और एक्चुअल जो है बेसिकली वो ये थी। अब आपका हाइपोथेसिस जो भी दे वैल्यू, इनका जो डिफरेंस, येलो लाइन जो आ रही है, इनका जो डिफरेंस है वो मिनिमम होना चाहिए, तो वो वाला थीटा नॉट थीटा वन बेस्ट होगा। ये बात समझ आ गई तुम्हारे जो सवाल पूछा था? बाकी दो सवाल भी देख लेता हूँ क्या है। सर कौन से क्यू थीटा वन की बेस्ट, वो तो देखो बी डिफरेंस ज्यादा होगा। सर क्लोज तो वाई के क्या मतलब, क्लोज तो वाई का मतलब ये है भाई, देखो ना ये ग्रीन वाले वाई की वैल्यू है, अगर ये लाइन ऐसे होती कि इसके करीब होती तो ये क्लोज हो जाता ना, यानी लाइन इस तरह होती कि इसके क्लोज होती, इसके भी क्लोज होती, इसके भी क्लोज होती, तो तीनों से क्लोज आ जाए, तो वो लाइन ऐसी ढूंढनी है जो इनके करीब हो। वाई का मतलब है कि आपका जो हाइपोथेसिस पे जो वैल्यू है वो बेसिकली वाई की वैल्यू के करीब होना चाहिए। ठीक है, अब यकीनन अगर एक के करीब करेंगे तो दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूसरे से करीब करेंगे तो तीसरे से दूर हो जाएंगे, है ना, यही हो रहा होगा। तो आप इस तरह ढूंढेंगे कि ओवरऑल सम इसका मिनिमम होना चाहिए, ओवरऑल जो इनका सम है वो मिनिमम आ जाए। जाहिर है एक एक करके अलग अलग थोड़ी टेस्ट करेंगे, तो ये बेसिकली इसका मतलब है इसके पीछे। अब वो कहता है कि इसके लिए हम यहाँ पर, वो उन्होंने बिल्कुल फार्मूला क्लियर करके बता दिया है कि हम एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में फंस गए हैं,
ठीक है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम यह है कि वी नीड अ रिजल्ट, लाइन तो है लेकिन मैथमेटिक्स में उस लाइन को ऐसे शो कर रहा है, वो ये है कि वी वांट बेसिकली हाइपोथेसिस वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू जो दी हुई है, इनका रिजल्ट कम होना चाहिए। और यहाँ तक देखो तो ये समीशन लगा हुआ है कि हर पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे और जो समीशन हो वो मिनिमाइज हो, यानी इसका रिजल्ट जो मिनिमम। ये जो 2m में फैक्टर लगाया हुआ है इसने, 2m फैक्टर ये बेसिकली एडजस्टमेंट करने के लिए लगाया है, आगे जो वर्किंग करनी एक्चुअल समीशन यही है, लेकिन डिवाइड बाई 2m जो लिखा है ना, ये बेसिकली आगे हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, इसलिए 2m हमने यहाँ पे लगा दिया है, इसको डेरिवेटिव करना है बेसिकली आगे। तो m तो बेसिकली जितने नंबर है उससे मीन निकालने के लिए कर लिया है, और 2 बेसिकली इसका डेरिवेटिव फैक्टर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, दिस इज बेसिकली एडजस्टमेंट फैक्टर कहलाता है। एक्चुअल फंक्शन तो यही है जो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अभी तक हमें हाइपोथेसिस पता नहीं चला कैसे निकालेंगे, स्टिल मिस्ट्री है कि हम थीटा नॉट थीटा वन, लेकिन वो कह रहा है निकालेंगे वही, माना वही जाएगा जिसमें इनका डिफरेंस मिनिमम होगा। ठीक हो गया, समझ में आगे बातें। तो कहता है ये है यहाँ पे कि ये तो मैंने आपको समझा दिया। तो कहता है यहाँ पे ये है कि मोर क्लीनली दिस इज द कॉस फंक्शन। कॉस फंक्शन क्या है हमारे पास, जे थीटा नॉट थीटा वन, जे इज अ वर्डिंग ऑफ द कॉस फंक्शन, और ये थीटा, और कैसा होना चाहिए, इसको मिनिमाइज होना चाहिए कि ये रिजल्ट जो है एक्चुअल में, ये रिजल्ट जो आगे लिखा हो ये मिनिमम। अब ये तो ये जो फॉर्मूला है ना, समटाइम सवाल पूछ देख लेता हूँ मैं, सर अगर ट्रेनिंग डेटा में x की वैल्यू 10 से 100 हो और Q नॉट 1 है, और टेस्ट डेटा में x की वैल्यू 10 से कम हो, तो लाइन रेगुलेशन सही, जी बिल्कुल सही रिजल्ट देगा। ये बेसिकली इंटरपोलेशन वाली वैल्यू होती है ना, तो ऐसा नहीं होता, लाइन सिर्फ उन्हीं पॉइंट के लिए नहीं बनती जिन पॉइंट पे आपका डेटा होता है। मिसाल के तौर पर ये डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है, मिसाल है, ऐसा नहीं है कि डेटा लाइन सिर्फ इतनी सी होगी, लाइन दोनों तरफ से एक्सटेंडेबल होती है। जब लाइन डिसाइड हो जाएगी तो फिर वो कहीं पे भी जा सकती है। सही है, मिसाल के तौर पे आपने जो लाइन बनाई है वो उसका रिजल्ट 10 से शुरू हो रहा था और 100 पर खत्म हो रहा था। मैं सवाल का आंसर दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसने जर्नल पूछा या मुझसे पूछा। तो कहा कि यहाँ से अगर शुरू हो रहा है और वैल्यू अगर हमें 5 की पूछ ली जाए तो बिल्कुल आंसर दे सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो हो सकता है ये बनाओ, मिसाल के तौर पे एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x या 3x प्लस 1, ये आपका हाइपोथेसिस, जो लाइन मैंने येलो करके ड्राई है ये बनाई, यानी 1 इसका y इंटरसेप्ट है और 3 इसका स्लोप है। अब अगर, और ये बना कब था, जब आपका ट्रेनिंग डेटा 10 से शुरू हो रहा था। आपको समझा रहा हूँ ये बात, अगर समझ आती है मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत तो। अब अगर कोई मुझे कहता है कि भाई आप 5 पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम लाइन से थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, हम तो हाइपोथेसिस से कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एच ऑफ 5 विच इज इक्वल टू, ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस 1, क्या आंसर आएगा इसका, विच विल इक्वल टू 16। तो वो क्या आएगा कि आपका टेस्ट डेटा जो 5 था उस पर आंसर 16 होना चाहिए। समझ आई बात, अगर अगर तो हाइपोथेसिस में ये कैलकुलेशन आई है, तो वो तो हम लाइन तो समझाने के लिए बना रहे हैं, एक्चुअल में तो इक्वेशन होती है और इक्वेशन में आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात है। अच्छा जी, ये तो हो गई एक बात, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली देखो, हमने मशीन लर्निंग नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं बहुत तेजी से उसको गुजार रहा हूँ, वरना हम बहुत आस्ते आस्ते उसको पढ़ते हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम इसको थोड़ा क्विकली यहाँ पे देख रहे हैं। ये मेरे पास जो आ गया ये कॉस्ट फंक्शन आ गया, लेकिन इस कॉस्ट फंक्शन से ये बात पता चल गई, सुनिएगा गौर से क्या बोल रहा हूँ मैं। इस कॉस्ट फंक्शन से ये पता चल गई कि आपका हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसका एक्चुअल वैल्यू से डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। और कॉस्ट फंक्शन है क्या, आप ये कॉस्ट फंक्शन हमारे पास जो है वो है एच ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू एच ऑफ थीटा विच इज सॉरी एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, और वो है थीटा नॉट और प्लस थीटा वन। ये है कॉस्ट फंक्शन, ये है बेसिकली हमारा हाइपोथेसिस जो कॉस्ट फंक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। अब वो ये कहता है कि अगर इनका डिफरेंस कम हो, तो ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है और ये मालूम करने जा रहे हैं, और ये टोटली डिपेंड करता है थीटा वन और थीटा नॉट पे। तो इसका मतलब है हमें ओवरऑल इस पूरे सिचुएशन में थीटा नॉट और थीटा वन हासिल करना है, और ऐसा हासिल करना है कि जब उसको मैं अपने हाइपोथेसिस में रखूं तो इनका डिफरेंस कम हो। दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लेना गौर से। यानी अगर हमें कॉस्ट फंक्शन जो ये निकाला है मैंने, कॉस्ट फंक्शन जो मैंने खुद हमने बनाया है अभी,
अगर इसको मिनिमाइज करना है, कम करना है, तो इसका मतलब है हाइपोथेसिस जो बनाया है आपने और जो वाई है इसके दरमियान डिफरेंस कम होना चाहिए, ऐसा ही है ना, इनके दरमियान डिफरेंस कम होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस किस पे डिपेंड करता है। हाइपोथेसिस का फॉर्मूला है थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, तो इसका मतलब ओवरऑल हमें यहाँ पे सिर्फ थीटा नॉट थीटा वन निकालना है अगर वन वेरिएबल है तो। थीटा नॉट थीटा वन निकालेंगे और हम ऐसा थीटा नॉट थीटा वन निकालेंगे जिससे इनके दरमियान डिफरेंस जो है वो कम होगा, क्योंकि कई थीटा नॉट थीटा वन हो सकता है, आपके 1 और 1.5 रहते हैं, कौन कौन पूछेगा आपको, लेकिन वो पूछेगा जो कॉस्ट फंक्शन है, कहेगा ये मिनिमाइज नहीं है, आप मिनिमाइज तय करके निकालें। तो कहेंगे हम तो जिंदगी भर तय नहीं कर सकते कि कौन सा थीटा नॉट और थीटा वन की कॉम्बिनेशन में जिससे ये मिनिमाइज हो। तो कह रहा है इसके लिए एक मेथड इस्तेमाल होता है जिसको हम ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं भी जल्दी जल्दी करके। तो कहता है ये है कि हाइपोथेसिस तो ये रहा, पैरामीटर इसके अंदर थीटा नॉट थीटा वन है जो हमें हासिल करना है, कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला ये रहा, और एक्चुअल में चाहते गोल क्या है कि कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। कोई बात पूछनी है तो कुछ और बात पूछ लेना कि हमारा लीनियर इक्वेशन अगर सिंगल वेरिएबल है तो वी नीड थीटा नॉट थीटा वन फॉर मिनिमाइजिंग द कॉस्ट फंक्शन। यानी थीटा नॉट थीटा वन पता चल गया तो उसका मतलब है हमें कॉस्ट फंक्शन का मिनिमाइज वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे होगा, कैसे तय होगा, ये हमारे लिए एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है समझाना। तो उसको समझाने के लिए हम यहाँ पे इसने एक डायग्राम बनाई है, उस डायग्राम को समझने की कोशिश करना। समझ आए तो अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कि कैसे समझ आएगा, अल्लाह जाने, अल्लाह को पता है। खैर देखो, आवाज कट रही है, अब सही रहेगी, मैं माइक दूर कर दिया था, अब सही है। आवाज वॉइस इशू है, वॉइस इशू है, अभी भी कट रही है, देखो किससे कनेक्ट है, नहीं तो नहीं चाहिए। अच्छा एक होल्ड करो। अच्छा भाई, 5 MB का कनेक्शन तो दे रहा है, अब आई डोंट नो क्यों कट रहा है, वो आगे क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। कनेक्शन मैंने टेस्ट कर लिया है, 5 MB आ रही है भाई, तकरीबन 5 MB, 4.4 MB। हल्की भी आ रही है, अब सही आ रही है, चलो अल्लाह मालिक। बाद बात होता है ना, नेटवर्क कहीं से भी हो जाता है, जैसे हो गया। अच्छा जी, सेशन रिस्टार्ट कर, हो जाएगा थोड़ी देर में रिस्टार्ट, रुको तो थोड़ा। अभी कैसा मसला आ रहा है, साद अब्बास भी कह रहे हैं सही नहीं आ रही, अभी भी आवाज़ कट रही है। चलो सेशन रिस्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह, रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बंद कर रहा हूँ सेशन।